तंबाकू का शौक, किस्तों में मौत। तंबाकू का शौक और किस्तों में मौत। नशा जीवन में बोया गया जहर का बीज है, जो दांत से लेकर आंत तक को और आंत से लेकर दिल तक को समस्त क्रिया और प्रक्रिया को बिगाड़ देता है। एक बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ। एक ऐसी मौत जो मरने भी नहीं देती, जीने भी नहीं देती, उस मौत का दूसरा नाम है नशा। अगर नहीं मांगना जानता भीख, तंबाकू खाना तो सीख। अगर नहीं मांगना जानता भीख तो तंबाकू खाना सीख। तंबाकू वह अवक्ष्य नशीला पदार्थ है जो सेवन एक बार कर लेता है, उसको बार बार उसको खाने की तलब होती है, और बिना खाए वो रहता ही नहीं, उसका मन ही मानता है। न वो नशा इस प्रकार की वो दुष्प्रवृत्ति है, ऐसा दुर्व्यसन है, ऐसा वो मीठा जहर है। वो कैसा है, बोलते कोढ़ की बीमारी की तरह। जैसे कोढ़ होता है, थोड़ा खुजालो फिर खुजालने की इच्छा होती, ऐसे ही वो तंबाकू है, थोड़ी खाओ फिर खाते ही जाओ, खाते जाओ, और पूरे शरीर को बर्बाद कर देती है। एक सर्वे की रिपोर्ट आई थी, लगभग 14,000 करोड़ रुपए तंबाकू व धूम्रपान के नशे में भेंट होते हैं। 14,000 करोड़ रुपए की राशि भारतवर्ष में किसको जाती है? वो तंबाकू और धूम्रपान के लिए जाती है। और लाखों लोग, अभी आपके सामने पूरे रेशे रखूंगा, लाखों लोग इस बीमारी से ग्रसित होते हैं और मौत की नींद सोते हैं इन दुर्व्यसनों की। एक गांव में एक चौपाल पर गांव प्रधान जो थे, मुखिया बोलते हैं आप, और क्या बोलते हैं वो, लंबरदार बैठे थे। लंबरदार बोलते हैं ना, लंबरदार बैठे थे और हुक्का पी रहे थे। अब हुक्का पी रहे थे, वहीं उनका छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा पोता भी बैठा था। अब वो जो पोता वहाँ बैठा रहा था, वो हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, और वो जो बालक उनको देख रहा था, और उसको ऐसा लगा कि ये हमारे विद्यालय में तो हमें बचाया जाता है कि तंबाकू पीना स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है, अनेक प्रकार की घातक बीमारियों को देने वाला है, और फिर भी उसके बावजूद भी, इस बारे में बताने के बाद भी दादाजी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उस बीच में हुआ ये कि क्या हुआ, एक गधा खेत में घुस गया, और जब वो गधा खेत में घुस गया तो वो हो सकता है पूरी फसल खा रहा हो, तो छोटा सा वो बालक, नन्हा सा वो बालक बोलता है अपने दादाजी से, बोले दादाजी दादाजी, वो गधा खेत में घुस गया है, वो पूरी फसल को क्या कर देगा, नुकसान पहुंचा देगा। तो उधर दादाजी बोलते हैं, बोले बेटा वो फसल जो है वो नुकसान नहीं पड़ेगा। क्यों? बोले गधे तंबाकू नहीं खाते हैं। क्या बोले? गधे तंबाकू नहीं खाते। आई बात समझ में? पोता धीरे से बोला, मेरे तो समझ में आ गई, लेकिन आपके समझ में नहीं आ रही है। मेरे तो समझ में आ गई, लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा है। गधा तो समझदार है, वो तंबाकू नहीं खा रहा है, लेकिन आप खाए जा रहे हो जो घातक बीमारी जिससे होती है, जिससे आंखों की ज्योति मंद होती है, जिससे मस्तक छाती कमजोर जाती है, खांसी दमा कब बढ़ता है, बाल जल्दी आपके सफ़ेद हो जाते हैं, मुंह जबड़ा लीवर सब बिगड़ जाता है, और तो और दिल का दौड़ा तक इसी से पड़ता है, आयु घटती है। वो गधा समझदार है, वो अच्छा बुरा समझ रहा है, पर इंसान सब समझते हुए क्या कर रहा है, वो गधे से ही बदतर हो गया है। गधा तो नहीं खा रहा है, लेकिन आप खा रहे हो ऐसे सिगरेट, बीड़ी, चीलम, गुटखा, उसमें सब है क्या? बताओ क्या है? वही तो है तंबाकू। विचार करना, जब वो गधा नहीं खा रहा और आप खा रहे हो तो इस पर थोड़ा सा विचार होना चाहिए। आखिर क्यों खा रहे हैं? उसका एक तो कारण ये कि हमारी इच्छा शक्ति बहुत कमज़ोर है, इसलिए यार हम लापरवाह हैं अपने प्रति, स्वास्थ्य के प्रति और अपने आप के प्रति, इसीलिए इतनी बड़ी मूर्खता हम करे जा रहे हैं और गधे से गए बिता काम करे जा रहे हैं। अनेक पुराण ग्रंथ हैं, ब्रह्मांड पुराण में बहुत अच्छी बात लिखी, उसमें लिखा है, जो आपके बीच में पढ़ता हूँ, कि प्राप्ते कले युगे घोरे सर्ववर्णाश्रमेंतरा तमालम भक्षितम ये न स गच्छेन नर कारणवे। ये पुराण ग्रंथ है वैष्णव संप्रदाय का। उसमें ये लिखा है, इस घोर कलिकाल में
चारों वर्ण आश्रमों के और जो पुरुष मतलब चारों में सब प्रकार के आश्रम बता दिए, उन पुरुषों में अगर जो तंबाकू का भक्षण करता नर कारणव, यानी वो नर्क के आणों को दरवाजे को खोलने वाला कार्य कर रहा है। ये ब्रह्मंड पुराण में लिखा गया और भी उन्हीं पुराणों ग्रंथों में लिखा गया, स्नान दान आदि तीर्थेषु प्रयागादिषु कोटय वृथा एव तानि सर्वाणि धूमपाना च नारद। हाँ भी कहा है, हे नारद प्रयाग व अन्य तीर्थों में स्नान दान आदि करने से क्या होगा? अगर तुमने धूम्रपान को ही नहीं छोड़ा तो क्या मतलब? सबसे पहले उसको छोड़ो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। दात्राणि येन दानानि सुवर्णादीन्यते कक्षः निष्फलम तानि सर्वाणि धूम्रपाना च नारद। फिर कह रहे हैं, हे नारद ये स्वर्ण, ये गाय, ये पृथ्वी आदि का दान करना भी कोई मतलब का नहीं है जब तक सब निरर्थक है, जब तक इस धूम्रपान को नहीं छोड़ोगे। इतना यहाँ तक कहा है। और यहाँ तक भी कहा है वहाँ के उन ग्रंथों में, यज्ञ बालक्य करके एक स्मृति ग्रंथ, उसमें कहा है कि ये जो मदिरा है, ये तंबाकू है, ये तंबाकू जो आप सेवन कर रहे हैं ये महापातक है, ये आपकी संतति को समाप्त करने वाली है, ये आपके जीवन को नष्ट करने वाली है। फिर भी आप धूम्रपान करे जा रहे हैं और धूम्रपान कर कर एक मनोरोगी बन रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने शोध किया और शोध करने के बाद धूम्रपान पर मानसिक स्वास्थ्य पर जो घनिष्ठ संबंध है, इस शोध में उन्हें 27 लोगों को अपने रिसर्च वर्क के पेपर दिए और उन्हें अपने हिसाब से उन्होंने चलाया और 2700 लोगों पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने पाया कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति उन व्यक्तियों की तुलना में जो धूम्रपान नहीं करते अधिक चिंतित रहते हैं, अधिक उदास रहते और मानसिक स्वस्थता नहीं महसूस कर पाते हैं और फिर वो छुटकारा नहीं पाते हैं, तो मानसिक अस्वस्थता हमेशा उनके जीवन में बनी रहती है। वो जो तंबाकू, वो जो जर्दा आप ले रहे हैं वो क्या है? आप विचार करना, जब जीभ से वो टच होता है तो एक विरूप प्रतिक्रिया होती है, मतलब इसलिए वो बार बार थूकता है, मतलब वो जीभ भी एक्सेप्ट नहीं कर रही उस चीज़ को, और वो एक्सेप्ट नहीं करती है तो मुंह के अंदर नहीं जाती है, तो क्या करना पड़ता है? थूकना पड़ता है। अब आप विचार करना, जो हमारे जीभ जिसको हमारा जो मुख उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है और फिर भी आप ला रहे हैं और अपने मुख में डाल रहे हैं। गाड़ी में भी आप सोच समझकर पेट्रोल शुद्ध डालते हो, लेकिन आप मुंह में वो डाले जा रहे हो गुटखा, जो अनेक प्रकार की किडनी, अनेक प्रकार के फेफड़े, अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण है। और फिर आप विचार करना क्यों उस पर आप विचार कर रहे हैं? तंबाकू, उसमें जहरीले तत्व, अभी एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में मतलब हर एक औषधि, हर एक पत्ते पर रिसर्च चल रहा है कि कौन सा पत्ता उसमें क्या क्या है, कौन सी औषधि उसमें क्या क्या है। तो तंबाकू के पत्ते पर रिसर्च हुई। उस रिसर्च में तंबाकू के पत्ते में क्या है, मतलब उसके विषय में आपके बीच में रख रहा हूँ। उसमें बहुत सारे नहीं, बहुत अच्छे अच्छे तत्व भी हैं। तो उसमें 400 रासायनिक तत्व पाए गए और 400 रासायनिक तत्व हैं जिनमें से कई रासायनिक तत्व ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा कैंसर जैसे रोग के कारण हैं। ये मान के चलना, उन तत्वों में सबसे पहला, अगर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो पाया जाता है निकोटीन। एक निकोटीन तत्व होता है। ये जो निकोटीन एक ऐसा चिकना नशीला पदार्थ है, कहते हैं कि अगर शुद्ध निकोटीन एक बूंद भी अगर मान लीजिए आपने बिल्ली को दे दी तो बिल्ली भाई धड़ाम से मर जाएगी, और बोले 2 बूंद कुत्ते को दे दो कुत्ता चला जाएगा, और 8 बूंद घोड़े को दे दिए तो ये क्यों बोल रहे महाराज जी, आप मन से क्यों कर रहे हो? उन्होंने रिसर्च किया। पहले बिल्ली को 1 बूंद खिलाया, बिल्ली को मारा, फिर बोले और बड़ा पशु लो, उन्होंने कुत्ते को 2 बूंद खिलाया, कुत्ते को मार दिया, फिर कुत्ते का घोड़ा। सोचो आपकी इस रिसर्च में, उस निकोटीन की रिसर्च में कितने कुत्ते मरे होंगे और कितनी बिल्लियां और कितने घोड़ों की जान गई होगी। ऐसे वो जो है निकोटीन उसमें अधिक मात्रा में होता है। और बोलते हैं मतलब ये 1 बूंद बहुत सारे हजारों पत्तों से निकलेगा तब वो उतना निकलता है, उसका निकोटीन की मात्रा इतनी रहती है, पर इतनी खतरनाक होती है। तंबाकू में भी अधिक मात्रा में जो निकोटीन पाया था उसे शरीर में जैसे ही प्रवेश करेगा तो निश्चित मानना हृदय आपका काम करना बंद कर जाएगा, फिर उसकी आपको आदत ही पड़ जाएगी। और यहाँ तक कि खून में लाने वाली जो रक्त नलिकाएं, उन रक्त नलिकाओं में सिकुड़न पैदा हो जाएगी, जिसके कारण अंगों में रक्त की पूर्ति की कमी होगी और फिर उस कारण
से प्रमुख अंग जो आपके आंख, नाक, कान, हृदय, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे और पैरालिसिस जैसी शिकायत इन्हीं के कारण होती है, क्योंकि रक्त वाहिकाएं बंद हो जाती है निकोटीन जहर के कारण। फिर उसमें तारकोल होता है, एक काला पदार्थ होता है जो तंबाकू के तारकोल काफी मात्रा में पाया जाता है। जिस प्रकार चिमनी की हंडी के ऊपर, जो चिमनी के ऊपर निकला धुएं से जो कालिक चिपक जाती है, इस प्रकार का वो पदार्थ होता है तारकोल, जो फेफड़ों में जम जाता है, ढक जाता है, तो फिर सांस लेने की बीमारी, दमा की बीमारी इसी वजह से होती चली जाती है। तारकोल के कई तत्व कैंसर के कारण भी है। फिर तीसरा उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो एक प्रकार की जहरीली गैस होती है जो तंबाकू पीने वाले के हृदय की धड़कन को तेज कर देती है। विचार करना है, इस प्रकार की वो गैस है और उस प्रकार की गैस अगर जाती है तो वो ऑक्सीजन के स्थान पर रक्त के स्थान में मिल जाती है, और जैसे ही मिलती है तो कहते हैं कि कार्बन सी हेमोलिन नामक जहरीला पदार्थ बनाती है, और इस कारण शरीर में विभिन्न जो कोशिकाएं हैं वो ऑक्सीजन नहीं ले पाती है, और परिणाम ये होता है कि वो अंग ढीले पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे आपका वो शरीर क्षीण होने लगता है। इन सब रासायनिक पदार्थों के अलावा तंबाकू के धुएं में एक विषैला रासायनिक तत्व पाया जाता है, जिसका दुष्प्रभाव यदि अगर आप समझेंगे, उस दुष्प्रभाव से जो छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, जो नाजुक ऑर्गन्स होते हैं शरीर के, उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और इसमें जो कहते हैं कि क्या कि जैसे जिसमें जो प्रभाव पड़ता है अमोनियो मतलब क्या होता है पता है? अमोनियो किसको बोलते हैं? अमोनियो मतलब जो फर्श साफ करने वाले तत्वों को में मिलाया जाता है, पाचन शक्ति, जिगर को खराब कर देता है, वो अमोनियो, वो तंबाकू में होता है। आर्सेनिक, चींटी मारने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विष, जो चींटी मारी जाती है उसमें वो विष होता है। हाइड्रोजन, हाँ अमोनिया उसी वजह से होते हैं, बिल्कुल ठीक। हाइड्रोजन साइनाइड, ये क्या है? गैस चैम्बरों में इस्तेमाल की जाने वाली वो जहरीली गैस, वो हाइड्रोजन साइनाइड होता है। नेफ्लालीन, कीड़े मारने वाले रसायन, मतलब उसमें से निकाला जाता है उन पत्तों के अंदर से वो तत्व निकाला जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ, मतलब जिन्हें परमाणु हथियारों में प्रयोग ले आता है, वो तंबाकू के पत्तों से निकाला जाता है। आप ये मत मानना कि आपके तंबाकू ही उससे बन रही है। फिनॉल, जो घर में बाथरूम में सूक्ष्म जीवों को मारने का जो रसायन होता है वो भी उसमें से निकलता है। कैडमियम, कार में बैटरियों में प्रयोग किया जाता है, बहुत खतरनाक तत्व होता है। डीडीटी, कीड़े मारने की औषधि जो बनती वो भी, और ब्यूटेन, हल्का ईंधन, वो सब के सब उसमें से बनते चले जा रहे हैं और बड़े उससे आप उसको खाते चले जा रहे हो। तंबाकू सेवन का स्वास्थ्य पर बहुत दुष्प्रभाव है, उसको आप समझे। तंबाकू सेवन से अनेक तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही है। तंबाकू में जो रसायन है जिसका सीधा संपर्क हमारे शरीर में होता है और सीधे सीधे कैंसर जैसी घातक बीमारी हो जाती है। तंबाकू चबाने से, मुंह में रखने के कारण मुंह में, जीभ में, दांत में, मसूड़े में, तालू में, गाले, छिन्न छिन्न, अन्न नालिका, स्वर यंत्र, पित्ताशय, आमाशय, मूत्राशय, सबके कैंसर इसी वजह से हो रहे हैं। और आपको बताएं, हम बता रहे हैं, अभी यहाँ से वो बालक बैठा था, चला गया। कहाँ गया? चला गया। हम जब पूर्व अवस्था में, हमारे घर जहाँ थे उसके बाजू में पूर्व अवस्था के परिवार के थे। अब वो तंबाकू बहुत खाते थे और मेरे मुख से निकल गया था। एक बार मैंने समझाया, बहुत समझाया, मैंने कान ही पकड़ लिया, मेरे मुख से कभी कुछ बोलूँगा नहीं। मैंने बहुत समझाया, मैंने कहा ये तंबाकू मत खाओ, इतनी मात्रा में मत खाओ, कैंसर हो जाएगा आपको। ये मेरे मुख से शब्द निकला था और वास्तविकता में हुआ यही कि उनको कैंसर हुआ। कैंसर होने के बाद कितना उस बच्चे ने, वो जो बच्चा गायक आप लोगों के बीच में 10 दिन से, वो अकेला बच्चा पूरा बिजनेस में संभाला, सब कुछ सेटअप किया, खूब संभाला, खूब मुंबई भागा, मुंबई वहाँ संभाला किया, इंदौर भी रखा, लेकिन अंतोगत्वा पिछले वर्ष उनकी मृत्यु हो गई, सिर्फ कैंसर में। सिर्फ आपके सामने वो बालक है, यहीं आप लोग बीच में रुका हुआ है, आप मिल लेना, उससे बात कर लेना कि उसके जो पापा की जान गई है वो किस में, वो बैठे हैं मदन लाल जी बड़दत्या, पूछ लो उनसे, उन्हीं के परिवार के हैं वो। कैंसर से, और मेरे मुख से गलती से निकल गया था। मैंने कहा बच्चे छोटे छोटे, कौन दिखाए इन बच्चों को, और आप ये तंबाकू खाते हो सुबह दोपहर शाम, क्या होगा आपका? समझाने का मैंने प्रयास किया और हुआ वही, उनको कैंसर हुआ। और कैंसर से उनकी अभी कोई बहुत उम्र नहीं थी और बहुत कम उम्र में वो चले गए। और आप बताएं, आपको अगर सच में अगर
पाउज और तंबाकू छोड़ना, तो एक बार आप तीर्थ वंदना मत करो, तीर्थ क्षेत्र की यात्रा मत करो, अचायशी के दर्शन करने मत आओ, हमारे पास मत आओ। और नहीं तो जो लोग खाते हैं आप उनको गाड़ी में अपने किराए से ले जाओ और एक बार आप पहुंच जाओ कहाँ पर, बम्बई में। कौन से हॉस्पिटल में, कौन सा हॉस्पिटल, हाँ, टाटा मेमोरी कैंसर हॉस्पिटल पहुंच जाना। जब आपको दिखे कोई जबड़ा जा रहा है, कोई कैसा जा रहा है, कोई कैसा रो रहा है, कोई कैसा बिलख रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक की उस यात्रा को कर लेना। उसके बाद ना खाओगे ना खाने दोगे आप। ऐसी परिस्थिति होती, ऐसी मन स्थिति जी वेदना में। नागपुर के एक सज्जन थे, उनने खाया, उनकी स्थिति को देखी, बड़ा विकल्प हुआ। एक ऑपरेशन कराया, दूसरा ऑपरेशन कराया, कुछ नहीं, मुंह से बोलते नहीं बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप खाए जा रहे हो। अरे विचार तो करो, जो चीज मुंह एक्सेप्ट नहीं कर रही, थूक रही है, उसको आप खाए जा रहे हो। इतनी सारी चीजें उसमें हैं और आप लिए जा रहे हो। वही तंबाकू, वही धुआं सहित तंबाकू का आप सेवन कर जा रहे हो। उस तंबाकू का सेवन कर रहे हो, मतलब क्या धुआं, क्या उसी का, तो उसी कारण वो फेफड़ों का कैंसर अधिकतर होता चला रहा है। वो बीड़ी है, सिगरेट्स के जलते ही सिर से मुंह तक, अंदर तक वो धुआं जा रहा है और तालू के कैंसर उसी से हो रहे हैं। दमा, खांसी, श्वास, टीबी, बदबूदार सांस, सब उससे हो रहा है। तंबाकू सेवन से मोतियाबिंद, दृष्टि दोष, मुख आसपास झुर्रियां, सब ये सिगरेट, ये बीड़ी का धुआं सबसे ज़्यादा फेफड़ों पर नुकसान करता है। कैंसर जैसी जो बीमारी है वो फेफड़े के कैंसर इसी से होते हैं। इसके सेवन से श्वास, खांसी, उखड़ना, दम निकलना, आवाज़ में बदलाव, जोड़ों में दर्द, नसों में तनाव, शरीर में ऐंठन, भूख कम लगना, रंग में परिवर्तन, हृदय रोग, पेट में गैस, जलन, होंठ, जीभ, गला, मुंह, छाले, बीमारियां अनेक प्रकार, याददाश्त तक इससे कमज़ोर हो जाती है। फिर भी आप खाए जा रहे हो, लिए जा रहे हो। उस धुएं का प्रभाव आप पीने वाले से ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ, ना पीने वालों पर और अधिक पड़ रहा है। क्यों? अब आप उसकी संगति कर रहे हो, 20% लोग उस पर, वो आप भले पी नहीं रहे हो लेकिन आजू बाजू में खड़े हो उन स्मोकिंग करने वालों के, तो हो ये रहा है कि वो तो पी रहे हैं और नुकसान आप झेल रहे हो। वो तो पी रहे हैं और नुकसान कौन झेल रहा है? आप झेल रहे हो। विचार करना, अगर आप ये लेते चले जा रहे हो तो इससे आपको और उल्टा नुकसान होते चलेगा। एक इंडियन सोसाइटी ऑन टेबको एंड हेल्थ कंपनी के अध्यक्ष जो डॉक्टर प्रेम सोवती का कहना है, उन्होंने भी शोध किया, जैसे बाहर शोध हो रहा है ऐसे भारत में भी शोध हुआ। उस शोध में उन्होंने ये पाया, तंबाकू चबाने से ही मुंह का कैंसर होता है, गले और जीभ का कैंसर होता है, और सबसे बड़ा उनका कहना ये कि तंबाकू जो लोग खाते हैं उनकी सबसे भूख कम हो जाती है। और वो तो ठीक है, और जो उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चों के जो छाती से संबंधित रोग है, उन बच्चों के छाती से संबंधित रोग में उनका तंबाकू खाना अधिक संभावना बढ़ा देता है। मतलब स्वयं तो आप परेशान हो और साथ में आने वाली संतति को भी आप परेशान करोगे। अमेरिका के भी एक जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में भी एक रिपोर्ट हुई, उनका भी, उन्होंने भी यही कहा है कि सबसे ज़्यादा खतरा कैंसर का इसी धूम्रपान से ही होता है। और अमेरिका में न्यू जर्सी है, वहाँ भी 2 प्रसिद्ध मेडिकल संस्थाओं ने भी खोज किया, और तंबाकू पीने वाले फेफड़ों का कैंसर और कंठ का कैंसर का खतरा इसी से होता है। एक विशेषज्ञ डॉक्टर एस हेडगेज के अनुसार से भी उन्होंने कहा, उससे आँखों में वो धुआं जाता है तो मतलब आँखें बहुत जल्दी प्रभावित होती है, उस धुएं को सहन नहीं कर पाती है, इतनी आँखें हमारी परेशान हो जाती है। और डॉक्टरों का कहना है कि वो मस्तिष्क को भी हानि पहुंचाता है, वो खून की रासायनिक स्थिति में बाधक करता है। विश्व संगठन में रॉबर्ट मैसरनी, उनका भी यही कहना है कि अमेरिका में 6 लाख, यूरोप में 10 लाख से अधिक व्यक्ति सिर्फ तंबाकू के सेवन से मर जाते हैं। पान मसाला मौत का मसाला है, फिर भी हम पान मसाला खाए जा रहे हैं, गुटखा खाए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। वो मादकता उत्पन्न करने के लिए आपको बताएं क्या मिलाया जाता है? छिपकली की पूंछ का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि टेस्ट को अलग किया जाता है, सीधे जहर हम नहीं दे सकते हैं, तो छिपकली की पूंछ को डाला जाता है। और आप बिल्कुल ध्यान रखना, वो छिपकली की पूंछ खा रहे हो तो क्या आप शाकाहारी हो? क्या बिल्कुल शाकाहारी नहीं हो, वो सीधे सीधे आप तो क्या हो गया, मांसाहारी हो। और वो जो लोकल पाउच होते हैं ना, जो आप लोग खाते हो बड़े चाव से, हम तंबाकू पाउच नहीं खाते, हम ये वाला नहीं खाते, अरे वो और नुकसानदेह है। वो जो खा रहे हो आप राजश्री, 1 रुपये, 2 रुपये 50 पैसे, आप विचार करना 1 रुपये में वो क्या आपको देगा? अरे सड़ी हुई सुपारी जो सड़ चुकी है, जिसमें कीड़े पड़ चुके हैं, वो सुपारी को रंगा जाता है और कहते हैं उसमें रेड ऑक्साइड आयरन पत्थर होता है,
वो मिलाया जाता है। वो डाइऑक्सिन खतरनाक जहर होता है, जिससे कहते हैं रेड ऑक्साइड ऐसा पत्थर है जो पथरी का बहुत बड़ा कारण है। आज पथरी जो ज़्यादा हो रही है उसी के कारण हुई, और कैंसर तो होगा ही होगा। और उसमें एक चीज़ मिलाई जाती है एसेंस, कत्थे का एसेंस। और कत्थे की मैंने वास्तविकता आपके बीच में रख दी है। वो कत्था जिसमें क्या मिलता है, वो बूट पालिश। वो कत्था जिसमें क्या मिलता है, वो पशुओं का सुखाया हुआ खून। उसमें ये सब चीज़ें मिलकर आपके बीच में मैंने रखी थी कि कितनी सारी चीज़ें मिलती है। हड्डी का पाउडर और रंग आदि सब उसमें मिलता है। वो कत्थे का एसेंस उसमें डाला जाता है, फिर भी आपको तो वही अच्छा लग रहा है और आप खाए जा रहे हो। मैग्नीशियम कार्बोनेट खतरनाक जहर है। ये शरीर में अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन यानी अल्सर जैसी बीमारी को करता है। और तंबाकू इतनी खतरनाक होती है कि आंतों पर जाती है, और जाते ही निकोटीन जो होता है वो इस प्रकार का पोटेशियम साइनाइड होता है कि वो जाकर सीधे अल्सर जैसी बीमारी को करता है। आप तो एक मंगलाचरण लिख लो, अमंगलम गुटखा खाद्यम, अमंगलम मद्यपानकम, अमंगलम धूम्रपानम च, अमंगलम सर्वदुर्व्यसनम। विचार करना, मंगलम तो करो, लेकिन अमंगलम गुटखा खाद्यम और अमंगलम मद्यपानकम और अमंगलम धूम्रपानम और अमंगलम सर्वदुर्व्यसनम। जितने भी आप दुर्व्यसन कर रहे हो, वो क्या दिया हमने, छोटी हरड़। छोटी हरड़, उसमें नींबू का रस और काला नमक मिलाकर, और उसमें इसको क्या किया, मतलब छोटी हरड़ ली नींबू के रस में और काला नमक में उसको हमने मिला दिया, और 2 दिन के लिए उसे छोड़ दिया। फिर उसे निकाल कर शीशी में भर दिया और थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको चूसते गए आप। तो वो खट्टापन भी है और उसमें वो जो नमक भी है, और उसमें जो हरड़ है वो हरड़ का स्वभाव ही होता है, वो जैसे ही रखेंगे आप तो वो बिल्कुल तंबाकू जैसे आपको थूकना है वो थूकने ऐसा होगा। और एक और आप बता दें, मेथी खाकर भी तंबाकू छोड़ सकते हो। मेथी खाकर कैसे, तंबाकू का सेवन करने वाले 100 ग्राम मेथी को 12 घंटे नमक के पानी में गला कर रख दें, फिर क्या करें, सुबह पानी फेंक दें और मेथी दाने में थोड़ा नींबू निचोड़ दें और फिर धूप में सुखा लें उसको, फिर उसको मेथी को सुखा लें। और तंबाकू खाने की जब भी इच्छा हो तो आप क्या करें, उसको लें और उसके माध्यम से जो आप ले रहे हैं उसे थोड़ा लेते चले जाएं। उससे भी आपकी जो है आदत वो छूटती चली जाएगी। और यदि मान लीजिए आप और भी कहें 15 बीड़ी पीते हैं, 20 बीड़ी पीते हैं, 20 पाउच खाते हैं और नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आप क्या करें, आप क्रम से छोड़ने का प्रयास करें। जब आप क्रम से छोड़ेंगे तो छूट जाएगा। एकदम हो सकता है नहीं छूट रहा है, हम भी आपको हैरान परेशान नहीं कर रहे हैं, वो आपकी गलत, क्योंकि वो कोई भोजन तो है नहीं कि उपवास कर लो हो जाएगा, वो एक नशा है। तो नशे में आदमी जो है, जो बहुत कैपेबल और बहुत इच्छावान और बहुत पावरफुल होता है वही छोड़ पाता है। तो आप धीरे धीरे करके छोड़ें, लेकिन छोड़ें तो आत्मबल के सहारे आप उसको भी छोड़ सकते हैं। और तंबाकू छोड़ने के बाद मैं तो कहता हूँ आप छोड़े तो ऐसे स्थान पर जाएं जहाँ तंबाकू पाउच नहीं होते हैं, मंदिरों में, धार्मिक स्थानों पर आप रहें, ऐसे स्थान पर रहें जहाँ सब लोग देखते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो अपने आप चला जाएगा। और तंबाकू छोड़ो तो पानी और फलों का रस ज़्यादा लो, क्योंकि पानी और फल का आप रस लेंगे तो जो अंदर की गर्मी और अंदर की जो उत्तेजना है वो कम होती चली जाती है। और सिगरेट पीने की इच्छा हो तो आप ध्यान रखना, जब सिगरेट वाले हो, आंवला या लौंग बार बार आप इलायची चूसते रहो, उस चूस की सुगंध से भी आपकी वो तलब अपने आप चलते चली जाएगी। घर में जहाँ आपको लगे, मैं कह रहा हूँ ना, सहज दृष्टि जहाँ से पड़ती हो वहाँ पर आप कोटेशन लिखो कि तंबाकू की शौक, किस्तों में मोह, धूमपान खतरे की जान, जो बोला ना, गंदे लोग, गंदी पसंद, ये माणिक चंद, ये सब लिखो। जो आप लिखते हो उसका नाम लिखो। माणिक चंद नहीं खाते तो राजश्री लिखो, राजश्री नहीं खाते तो और कौन कौन से आते हैं, पान पराग लिखो, जो आता है वो लिखो, है विमल लिखो, जो लिखना है सो लिखो। और तंबाकू उस जब तक आप उसका बुरा नहीं सोचोगे तब तक छोड़ नहीं पाओगे, ये निश्चित मान के चलना। प्राणायाम से जुड़ो, योग से जुड़ो। तंबाकू सेवन और त्यागने बाद अपने आप धीरे धीरे आप तेज, फुर्तीले और बलवान अपने आप को महसूस करोगे। आप तंबाकू खाने से थकान और आलसी बनते हैं। आजकल के बच्चे आलसी बन रहे हैं, वो आलसी बनाने में तंबाकू में जो पदार्थ पहुँचा है वो आलसी, चिड़चिड़ापन, क्रोध कराने वाला होता है। उसके क्रोध, बीड़ी पीने वाला हमेशा क्रोधी रहेगा,
ध्यान रखना, उसको क्रोध सबसे ज़्यादा आएगा। तो उसके अंदर पदार्थ ही ऐसे होते हैं जो उत्तेजना को पैदा करता है। और तंबाकू छोड़ दो तो अच्छा है, कम से कम एक बार उसकी धनराशि का हिसाब लगाना कि हमने तंबाकू और ये सब छोड़ा है तो इतने पैसा हो गया है, और फिर इतना पैसा हो गया है, या तो अपने बच्चों के लिए खर्च करना या अपने लिए खर्च करना, और नहीं तो हमारे पास आ जाना, हम उसका सदुपयोग करा देंगे। कहाँ दान करना है, कहाँ लगाना है। तो तंबाकू, पान, ये नशीले पदार्थ जिनका नशा जीवन की दशा और दिशा दोनों को बिगाड़ देता है। ऐसे नशीले पदार्थ जो स्वस्थ को भी चौपट कर देते हैं, और उसमें आप धन खर्च करके जहर नहीं, आप तो जहर तो खरीद रहे हैं और साथ साथ में आप खुद नशेबाज बनकर पूरे समाज के सामने, सबके सामने अपने आप को क्या बना रहे हैं, एक पापी बनाते जा रहे हैं। तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो? वो मादक द्रव्य खर्च होने वाली राशि बचाकर आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए खूब अच्छा कर सकते हो। आप शुभ चिंतन करें, सोचें कि अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन मुझे इन तंबाकू, इन गुटखा और इन धूम्रपान जो हानिकारक है, जो हम खाने के साथ साथ और अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं। मैंने एक बार एक भाई से बोला, वो बोले मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। क्या बोला? बोले मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल नहीं छोड़ना है तुम्हें, दोनों हाथ से आशीर्वाद। तो 2-3 उसकी पत्नी और उसकी बच्चे बोले महाराज जी आपके छुड़वाने लाए थे कि आशीर्वाद देने लाए थे? सुनो तो सही। मैंने कहा बिल्कुल पूरी तरीके से छूट है, इसको खाना ही है और मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, लेकिन एक शर्त। बोले क्या? मैंने कहा तुम कितने खाते हो? बोले महाराज जी ज़्यादा नहीं, दिन भर में 8-10। मैंने कोई बात नहीं, 8-10। तो मैंने कहा और ये तुम्हारी पत्नी की उम्र कितनी है? बोले बस मैं 30 साल का, मेरी पत्नी 28 साल की। मैंने बहुत अच्छा। बच्चे की उम्र? बोले छोटा ही है बच्चा। मैंने ठीक है, अच्छा एक काम करो, बच्चा छोटा है। मैंने एक शर्त पे पूरा आशीर्वाद, जितना आप खाते हो उतने ही पत्नी को आज्ञा दो और उससे 20% बच्चे को आज्ञा दो। मैंने आप 10 खाते हो ना, पत्नी 8 खाएगी और बच्चे 3 खाएंगे। अरे महाराज जी कैसी बात करी? मैंने बिल्कुल। और पत्नी से कहा देखो एक बात ध्यान रखना, जब पति खा रहा है आप परमेश्वर हो ना, पति परमेश्वर है, पति भगवान है ना, अब बस पति के सामने खाना, बिल्कुल उन्हीं के सामने खाना। 8 खाना रोज के, पति 10 खाता है। तो वो कहे आप उल्टी राय दे रहे हो, घर में झगड़ा करा रहे हो। झगड़े की बात नहीं है, सीधी सच्ची बात है। उस बच्चे को प्यार से समझाया, छोटा सा बच्चा, बेटा पाउच खाना चाहिए, पाउच खाना बहुत अच्छी बात होती है, पापा खाते हैं ना, जो पापा करते वो करना चाहिए ना, है ना। दूसरे अंकल जी से बोला लाओ पाउच लाओ, बच्चे को खिलाएंगे अपन। इतने में अंदर से बाहर तक वो दहल गया। मैंने आप छोड़ दो, जब बच्चे को नहीं खिलाना है, पत्नी को नहीं खिलाना है, तो तुम क्यों खा रहे हो? तो अपने आप उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी विचार करता हूँ और धीरे धीरे छोड़ दूंगा। वो खुद कहता है तो ठीक नहीं, तो भैया भले काम में मुंह मत मोड़ो, लेकिन तंबाकू की आदत तो छोड़ दो। ये तुम्हारे जीवन को नीचे की ओर धकेलेगी। निश्चित मान के चलना, जिसने भी खाया है अधिकतर लोगों को उससे परेशानी हुई, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी कहीं से लेके कहीं तक भी नहीं है। वो ऐसा मत मानना कि उससे हमारे जीवन में कुछ मिल जाएगा। और वो आप जो बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं वो आपको नुकसान ही देगा, और साथ साथ में पैसा और समय सब बर्बाद होता चला जा रहा है उस तंबाकू और उस पान और उस मसाले से। और सबसे बड़ा पाउच जो बच्चे खा रहे हैं 1 रुपये 2 रुपये वाले, वो और खतरनाक है। बताता हूँ, सड़ी गंदी बदबूदी जीवों से सहित उन सुपारियों को वहां दिया जाता है। विचार करना, 50 पैसे 1 रुपये में क्या सुपारी दी जा सकती है? क्या सड़ी हुई सुपारी होती है? उसको धो के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। अब सड़ी हुई चीज़ आप क्यों खा रहे हो? क्यों अपने पेट को और अपने शरीर को खराब करो? ना खराब करो तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग खा रहे हैं वो अपने आप को चेताएं, और जो लोग नहीं भी खा रहे हैं तो कम से कम जो खा रहे हैं उन तक मेरी बात को पहुंचाएं और वो खाना छोड़ें तो बहुत अच्छी बात है। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की।